morning students. Today we are going to discuss about इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? तो देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है अगर आप दो चार्ज लेते हैं, दो पॉइंट चार्ज, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज आप लेते हो और दोनों को मान लो एक बहुत ही मिनिमम दूरी पे दोनों को क्लैम्प कर दे, बहुत ही क्लोजली दोनों को सेपरेट कर दे, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू चार्जेस, इसको क्या इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब इसको कहा जाए इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल is the combination of two equal and opposite point charge. Electric dipole is the combination of two equal and opposite point charge, ठीक है, which are closely separated to each other. क्लियर है? ये देखिए दो मतलब ये दो पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस क्यू प्लस क्यू। देख रहे हैं आप, ये दो चार्ज, एक है पॉइंट ए पर, दूसरा है पॉइंट बी पर, तो ये कॉम्बिनेशन जो कहलाया, दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज का जो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है, दिस लाइन ए बी, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, और मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डायपोल। क्लियर है? अब देखिए, एक चार्ज क्यू है, ये सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच, ये सेंटर से ये दूरी इधर है, ये दूरी इधर है, ठीक है, इक्वली सेपरेटेड होता है सेंटर बीच में, तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, यही इलेक्ट्रिक डायपोल है। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two equal and opposite point charge, ठीक है, which are closely separated from each other like this. अब इलेक्ट्रिक डायपोल के सराउंडिंग में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक, ये दोनों जोड़ने वाला लाइन को क्या बोलते हैं लोग? एक्सिस ऑफ डायपोल। अब कोई पॉइंट along the axis हो, like this, like M, कोई पॉइंट along the axis हो, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये पोजीशन को हम क्या करेंगे? Any position along the axis of dipole is called axial position or end-on position. कोई भी पोजीशन डायपोल के एक्सिस के along हो, तो इसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे या end-on पोजीशन। देखिए, the position, ताकि मैं M लिख दिए हैं, along एक्सिस ऑफ डायपोल इज कॉल्ड क्या? एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ओके, कोई पोजीशन डायपोल के एक्सिस के अलावा अगर है, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डायपोल का, ठीक है, कोई भी पोजीशन like this like like n, कोई भी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इज कॉल्ड क्या? इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं लोग? एनी पोजीशन एन लिखे along परपेंडिकुलर टू द डायपोल इज कॉल्ड क्या? इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई पोजीशन डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर है? कोई भी पोजीशन डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, उस पॉइंट, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड, कैसे लिखा जाए? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर है? ये डायपोल का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायपोल क्या आप समझ गए? दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से क्लोजली सेपरेटेड होता है। अब देखिए, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है।
एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। तो नेट चार्ज डायपोल का क्या होगा? जीरो। नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल बिकम्स इक्वल टू जीरो। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होगा? जीरो होगा। बट देयर एग्जिस्ट क्या? डायपोल के चारों तरफ क्या एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। डायपोल के चारों तरफ क्या एग्जिस्ट करता है? देखिए फिर से, नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या हो गया? जीरो है। प्लस क्यू और माइनस क्यू, नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। और फिर भी डायपोल के सराउंडिंग में क्या एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया? जीरो, बट देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो डायपोल के चारों तरफ नेट चार्ज, डायपोल का नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो, और फिर भी इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए डायपोल के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या है, कैसा है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग उससे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। फॉर स्टडी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए वी स्टडी अ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है? अब बात अगला स्टेप आएगा भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एक क्या है भाई? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक दिए हुए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इट बिकम्स इक्वल टू द, क्या होता है? becomes equal to the product of magnitude of a charge and separation between two charge। ध्यान दें, दो चार्ज है, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसी का प्रोडक्ट होता है। देखिए फिर से, becomes equal to the product of magnitude of a charge and separation between two charge। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन और एक चार्ज, दोनों का प्रोडक्ट, यानी एक चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन का प्रोडक्ट। ये है क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये जो है आप देख रहे हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसको P से, वेक्टर P से डिनोट करते हैं। क्लियर है? एक फिर से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसको इट इज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर P। इसको कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर P से। और फिर से आइए इस पे देखिए, P है ना, अभी हम दिखाएं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है भाई? द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो दोनों चार्ज के बीच का जो मैग्नीट्यूड है, सेपरेशन वो क्या है? Q है। ठीक है, चार्ज और सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, P इक्वल वेक्टर P इक्वल टू देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन A B, एक पॉइंट A पर है, दूसरा पॉइंट B पर है। ये वेक्टर है तो यहाँ ये वेक्टर भी है। ठीक है, और AB अगर इधर x एक्सिस हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया? A प्लस A क्या हो गया? 2A। और डायरेक्शन के लिए क्या दे दिया? I, क्योंकि x एक्सिस की ओर इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया? 2QA I 2QA। मैग्नीट्यूड अगर देख रहे हैं तो देखिए, चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन Q इंटू D या 2QA। D क्या है? D बराबर 2A। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है? becomes equal to the product of magnitude of charge and separation between two charges। दो चार्ज के बीच का सेपरेशन।
इसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, किधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, किधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अब यूनिट क्या होगा, देखिए ये चार्ज है, ये क्या है सेपरेशन, तो यूनिट होगा कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर। इसको आप ये नहीं लिखते हैं तो मिली कूलम हो जाएगा, ठीक है, कूलम इनटू मीटर होगा यूनिट। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो दो इक्वल और अपोजिट, दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ होना चाहिए, कॉम्बिनेशन है विच आर क्लोजली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है जीरो होता है, मगर फिर भी इसके सराउंडिंग में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर भी इसके सराउंडिंग में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के सराउंडिंग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जिससे दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं या एक्सिस ऑफ डायपोल बोलते हैं, ये जो मिड पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। तो डायपोल के सराउंडिंग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सियल पॉइंट या इंडाउन पोजीशन। दूसरा पॉइंट होता है डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज क्या होता है जीरो होता है, मगर फिर भी इसके सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर बिकम्स क्या होता है भैया, तो चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है, चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन का, चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर का एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसको वेक्टर P से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं P से। अब इसका यूनिट देखिए क्या लगा, चार्ज का कूलम और सेपरेशन का मीटर। तो यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में फंडामेंटल आइडिया सब देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ये स्क्रीन से ले लीजिए, यहाँ तक आप लिख भी सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ना पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन इट्स सराउंडिंग, अब वही हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए डायपोल है, एक पॉइंट ए पर है -q, जिसको q1 हम लोग मान लिए हैं, और b पर है +q, जिसको q2 हम लोग मान लिए, और एक्सियल पॉइंट कौन है m। अब m पे हम लोग को रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल 2qa, और देखिए डायपोल के सेंटर से m पॉइंट का जो दूरी है वो क्या है r। तो इस चार्ज से a पॉइंट का दूरी क्या हो जाएगा, दिस यानी AO प्लस OM, AO एंड दिस वन इज A प्लस R, यानी A से M का दूरी क्या रहेगा R प्लस A, तो B से M का दूरी क्या रहेगा R, यहाँ तक क्या है R, इसमें से स्मॉल a सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा B और M के बीच का सेपरेशन यानी क्या लगेगा R माइनस A। तो देखिए इच पॉइंट चार्ज से M पॉइंट का जो हम लोग दूरी निकालते हैं, अब आ सकता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब M पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी फील्ड एट M ड्यू टू फर्स्ट एंड नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू
सेकेंड यानी क्या पॉजिटिव चार्ज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट m ड्यू टू डायपोल। मिल गया। हम देख रहे हैं यहाँ ये नेगेटिव है तो इसके द्वारा यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा इनवर्ट रेडियली इनवर्ट, और ये पॉजिटिव है इसके द्वारा यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। तो हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों फील्ड यहाँ पर m पर क्या है अपोजिट है, दोनों फील्ड m पे क्या है अपोजिट। नेट फील्ड क्या होगा E2 माइनस E1, क्योंकि सेपरेशन इसका कम है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए E2 माइनस E1 प्लस है। अब E2 पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1/4 चार्ज बाय सेपरेशन का स्क्वायर माइनस 1/4 ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ये जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर क्या है ये भी पॉइंट चार्ज ये भी पॉइंट चार्ज है तो इसके द्वारा ये पॉइंट चार्ज से R2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये क्या है ये पॉइंट चार्ज से R1 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग को मिल गया। अब यहाँ से कॉमन लिए Q 4πε0 कॉमन लेते हैं यहाँ पे 1/R2 का स्क्वायर माइनस 1/R1 का स्क्वायर कॉमन। अब ये Q 4πε0 देख रहे हैं यहाँ पर R2 का वैल्यू रखे हैं R1 R2 हमारा आ चुका था ना दिस और R1 भी हम लोग आ चुका था ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। कम टू द पॉइंट तो हम लोग देखे अब वहां से एलसीएम ले लेंगे तो ये देखिए इधर r प्लस एक और इसका माइनस r माइनस एक है और इसका नीचे r प्लस एक का और स्क्वायर इनटू r माइनस एक का और स्क्वायर तो स्क्वायर कॉमन लिए a प्लस b इनटू a माइनस b इसको माइनस b स्क्वायर का और स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व किए a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar यहाँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar हमारा आगे माइनस होने के कारण r स्क्वायर भी माइनस में और a स्क्वायर भी माइनस में हो गया और माइनस 2ar क्या रहेगा प्लस में तो यहाँ से r स्क्वायर प्लस यहाँ r स्क्वायर माइनस कर दिया यहाँ a स्क्वायर प्लस यहाँ a स्क्वायर माइनस कर दिया यहाँ प्लस 2ar यहाँ भी प्लस 2ar 2ar क्या रहेगा 4ar। फिर ये तो हम लोग देख रहे हैं फिर ध्यान दीजिएगा इस पे यहाँ 4ar है 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं अरेंज कर रहे हैं एक 2 बाहर है Q एक 2 यहाँ Q a वही चीज है into r जस्ट कुछ नहीं Q यहाँ ले गए 2 को 4 को 2 into 2 लिख दिए यहाँ देख 1/4 ये 2 ये क्या हो गया डायपोल है 2QA डायपोल मूवमेंट है ना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू r अपॉन दिस तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया कहां पे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल गया। जनरल फॉर्मूला 1/4 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है कोई दिक्कत आई डायरेक्शन किधर होगा along the axis यानी along the dipole along इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन प्लस यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये भी क्या है पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड हम लोग देख लिए भी कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा तो 1/4 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का r स्क्वायर। ध्यान देना है इस फॉर्मूला में p क्या है डायपोल मोमेंट 2qa r क्या सेपरेशन ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। क्लियर है। अब इसी में देखिए आप अगर हम लोग को r का वैल्यू बहुत बड़ा रहे और a छोटा रहे r बहुत बड़ा रहे छोटा रहता है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी बहुत बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा बहुत छोटा नंबर तो लगभग इतना ही होगा। बहुत एक पूरा समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने समुद्र सूखेगा नहीं ना तो वही चीज है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लगभग क्या रहेगा ये लगभग का साइन है r स्क्वायर के बराबर ही तो
फिर से अब यहाँ पे आए, एक स्पेशल कंडीशन क्लेम दे रहे हैं, कब? जब आर जो है बहुत बड़ा हो ए से, तब। तो देखिए 1/4 आर, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिखेंगे, तो आर स्क्वायर का ऑल स्क्वायर, आर का पावर 4 क्या हो गया, ध्यान से एक एक चीज ध्यान से देखिए, आर का पावर 4, ऊपर आर एक पहले से नीचे आर का पावर 4, तो एक आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा आर का पावर 3। तो ध्यान दीजिए ये कब यूज करेंगे, जब सेपरेशन बहुत बड़ा हो, सेंटर से पॉइंट एम का दूरी बहुत ज्यादा हो, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस के रिस्पेक्टिव, ये कंडीशन हो तब, अदरवाइज जनरल मेथड में ये लगेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम लोग देख चुके हैं, जनरल फॉर्म भी और स्पेशल केस भी। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चले। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at an due to an electric dipole at broadside on position या इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, एक्सियल पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन पे। अब हम लोग डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे कहाँ पे, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो देखिए ध्यान दीजिए, फिर से अब इसको देखते हैं हम लोग। ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, दोनों चार्ज, एक माइनस क्यू ए पर है, प्लस क्यू बी पर है, इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस 2a है, यहाँ से यहाँ से, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ना है ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन पॉइंट है, N। अब वहीं पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी ओर, आप समझ गए। इसको हम लोग Q1 मतलब E1 लिए। पॉजिटिव चार्ज है B पे, B की द्वारा N पे जो फील्ड होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, इसको हम लोग क्या माने, E2 माने। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q1, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल T2QA और N इक्वल टू R। अब देखिए ये A है, ये R है, तो ये जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, दोनों केस में सेम है, तो ये हाइपोटेनस जो है क्या है, √a² प्लस r², इसको हम लेटेस्ट पर d मान लिए फॉर टाइम। यानी ये जो सेपरेशन है दोनों चार्ज के लिए क्या है, इक्वल होगा। अब देखिए तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, n पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फर्स्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सेकेंड चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग लिखे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट N ड्यू टू डायपोल। क्लियर है? अब देखिए, अभी लोग चाबी दे दीजिए, एक मिनट। सॉरी, तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, N पे फर्स्ट के द्वारा प्लस सेकेंड के द्वारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ वेक्टर मेथड से ऐड कर रहे हैं, आपको बताया था वेक्टर मेथड में क्या होता है, पॉइंट चार्ज के द्वारा r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, 1/4 वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं फील्ड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 जो चार्ज वेक्टर फॉर्म में हमने बताया था, चार्ज को जैसा साइन है प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं, इसके द्वारा देखते हैं तो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब प्लस अब E2 के द्वारा 1/4 ए चार्ज ये bn वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दोनों में से 1/4 को कॉमन कर दिए, फिर देखें an का क्यूब करें या bn का क्यूब करें, दोनों क्या है, d ही है, dq, ठीक है। दिस इज q माइनस q an, दिस इज प्लस q bn, q बाय dq कॉमन कर लिए, दिस इज bn, दिस इज a bn a माइनस an। तो देखो ध्यान देना है, यहाँ bn प्लस माइनस n, an इधर से इधर, माइनस n क्या हो गया,
एन ए एन, तो इधर हो गया ए से मतलब दिस वे, और उसका नेगेटिव यानी दिस वे मीन्स व्हाट, दिस इज एन टू ए, तो माइनस ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए लिख सकते हैं। अब ये हुआ, तो देखिए 1/4 पार्शियल क्यू अपॉन डी क्यू, डी क्यू को हम यहाँ रखे, देखिए सर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या है, हाफ, पावर हाफ का क्या है क्यू, यानी पावर क्या आ जाएगा 3/2, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। अगर नहीं तो हम फिर से इसको भी समझा देते हैं, देखिए रूट ओवर डी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका क्यूब, यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ये क्या हो गया पावर हाफ, उसका क्या है क्यूब, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ डी क्यू के जगह पे इतना रखें। अब देखिए बी एन एन ए, बी एन प्लस एन ए, यानी क्या बी हो जाएगा ट्रायंगल रूल से, बी से एन गए, एन से ए गए, यानी क्या गया बी से ए, फिर से बी एन प्लस एन ए, यानी बी से एन गए, एन से ए गए, मींस कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट बी से ए, यानी बी से एन प्लस एन से ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, बी ए इज नेगेटिव ऑफ ए बी, बी ए इज नेगेटिव ऑफ ए बी, यानी ये क्या हो जाएगा डायपोल का नेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का नेगेटिव हुआ अपॉन दिस। तो देखिए ये हम लोग डायपोल का क्या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिल गया EF/IB एट ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, देखिए माइनस क्या बतला रहा है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4 पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। अब यहाँ पर देखिए फिर वही बात, अगर आर बहुत बड़ा है ए बहुत छोटा, ये तो कट जाएगा, अब आर स्क्वायर का 3/2 यानी कट गया, स्क्वायर हाफ क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए एक जनरल फॉर्म ये हो गया, डायपोल के द्वारा ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और उसका अगर r का वैल्यू बहुत ही बड़ा है, a बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा 1/4 p/r। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ है नहीं, सिर्फ वेक्टर में से कर दिए हैं, नेगेटिव है तो इधर होगा, पॉजिटिव है तो इधर होगा, ठीक है। टोटल रिजल्टेंट फिर यहाँ क्या होगा वेक्टर सम, वेक्टर सम है तो फर्स्ट के द्वारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला रखें, सेकंड के द्वारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला रखें, दोनों को समराइज कर देखिए कॉमन चीज को अलग किए, और बाकी जो जो चीज है जो कॉमन है डी ये क्या है डी क्यू, ये भी क्या है डी क्यू, डी क्यू क्लियर है। और ये क्यू माइनस ए एन हो जाएगा, ए प्लस डी एन है, अब दोनों में से डी बाई क्यू कॉमन हो गया, बी एन इसको पहले लिख दिए माइनस ए एन का माइनस यानी क्या हो गया, यही मेन है, एन का माइनस क्या हो गया एन ए। अब देखिए ट्रायंगल लॉ से बी एन प्लस एन ए बराबर बी ए हो गया, ठीक है, बी ए हो गया। अब बी ए जो है बी से ए, नेगेटिव ऑफ ए से बी, ये क्या डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का क्या नेगेटिव है, क्लियर है। अब इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिए दिस, अगर इसको और आर बहुत बड़ा है ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग डायपोल के द्वारा, इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे एट इंडॉन पोजीशन, और कहाँ पे इंडॉन पे भी देखे और ब्रॉडसाइड ऑन पे भी, यानी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, टोटल हम लोग देख चुके, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और कोई कहीं कंफ्यूजन हो बार बार इसको 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए
हम लोग देखिए अभी दोनों क्वेश्चन जो हम लोग ड्राइव किए, डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अभी देखे, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला थे। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इन्वर्सली रिलेटेड क्या होता था, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। बट डायपोल के कारण हम लोग देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेपरेशन, यानी डायपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डायपोल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली क्या होगा, डिक्रीज करेगा रैपिडली देन क्या, पॉइंट चार्ज की तुलना में डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा तेजी से घटेगा। आप समझ गए, अगर वही पॉइंट चार्ज है उतने दूरी पे हम लोग क्या ले जा रहे हैं, पॉइंट पी पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डायपोल के सेंटर से उतनी दूरी पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूरी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस केस में, चार्ज के केस में जिस रेट से घट रहा है और डायपोल के केस में जिस रेट से घट रहा है, तो डायपोल के केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा तेजी से घटेगा। क्लियर है। और एक बात, एक दिए हुए डायपोल के द्वारा एक दिया हुआ डायपोल है, यानी ए भी सेम है, सबको P बराबर 2QA और R भी सेम है, चाहे वो इनर पोजीशन हो या एक्सियल पोजीशन हो और इक्वेटोरियल हो, जो भी हो। एक्सियल पोजीशन के लिए A आया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे A आया, दोनों में R क्या है, सेंटर से दूरी क्या है, सेम। चाहे एक्सिस में ये ले रहे हैं, देख लीजिए एक बार फिर से, -Q, ये हम लोग M लिए, प्लस सेंटर से ये एक्सिस एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल में हम लोग अगर ले रहे हैं मतलब सेम दूरी, ये भी क्या है, R सेंटर से, ठीक है। दोनों ही केस में देखिए ये जो डिस्टेंस है ये भी R है, बाकी तो डायपोल सेम है, तो आप देख रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो, फिर देख रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये होगा, अगर R बहुत बड़ा है तो दोनों से क्या रिलेशन निकला, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ले लें तो डबल हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, डबल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन है ना, डबल का क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है। तो आई होप आप लोग डायपोल के कार्य इतना कुछ समझे, इसको रिवाइज कीजिए, जितना अच्छा से रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और इसके बाद हम इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, बाय।